Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्नू यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा। स्पा संचालिका सहित 5 युवक किए गिरफ्तार। भगत सिंह सर्किल पर देर रात 2 कारों में हुई भीषण टक्कर। एयरबैग खुलने से टली अनहोनी। लाइन में फॉल्ट आने से बिजली का तार जलकर गिरा। दुकानों के त्रिपालों में लगी आग। खानपुर अईर में पहुंचा ग्राम विकास रथ। एलईडी स्क्रीन से दिखाए विकास कार्य। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे के समीप ग्राम नांगल सालिया में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर नाभिक फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 97 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदाताओं को उत्साहवर्धन करने के लिए सभी रक्तवीरों को सम्मान स्वरूप हेलमेट, प्रमाण पत्र एवं नाभिक फाउंडेशन की ओर से प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान महादान है और 1 यूनिट रक्त कई लोगों का जीवन बचा सकता है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं ग्रामीणों की सराहनीय भागीदारी रही। पूरे आयोजन का माहौल सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत नजर आया। हरसौली कस्बे में स्थित श्री संतदास जी महाराज मंदिर परिसर में शनिवार को शनिदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं विशाल भंडारे का भव्य आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूजा अर्चना की तथा प्रसादी ग्रहण की। पूरा मंदिर परिसर भक्ति में माहौल और जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने शनिदेव महाराज के दर्शन कर परिवार की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। हरसौली कस्बे के रेलवे फाटक संख्या 86 के पास शनिवार रात अचानक विद्युत लाइन फॉल्ट होने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव की ओर जाने वाली विद्युत लाइन में फॉल्ट होने से तेज चिंगारियां निकलने लगी और देखते ही देखते तार जलकर नीचे गिर गया। इस दौरान लाइन के नीचे स्थित दुकान पर लगे त्रिपाल में चिंगारी गिरने से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि त्रिपाल जलकर राख हो गया और आग बुझ गई। कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं सहायक अभियंता देशराज मीणा ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देकर फिलहाल लाइन को दुरुस्त करवा दिया गया। नई केबल सोमवार तक आ जाएगी, आते ही बदलवा दी जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और अनंत भंडारी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार आज वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर अलवर में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलन कर विधिवत रूप से किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभावी संचालन के लिए अलवर जिला न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त तालुका मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों एवं न्यायिक मुख्यालयों, राजस्व न्यायालयों तथा प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला मुख्यालय अलवर पर कुल 05 बेंचों तथा शेष समस्त तालुका मुख्यालयों के लिए 06 बेंचों का गठन किया गया। देखिए, वर्ष 2026 की ये द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है, जो इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। और ये अलवर जिला न्याय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में ये सभी न्यायालयों के लिए अलग अलग बेंच का गठन किया गया है, जिनमें अलवर जिला मुख्यालय पर 5 बेंच का गठन किया गया है। और इन सभी बेंच में सभी तरह के मामले, जिनमें फौजदारी मामले जो कि राजीनामा योग्य होते हैं, और उसके अलावा जो चेक अनादरण के मामले, NI एक्ट से संबंधित मामले हैं, बैंक रिकवरी है, कोई फाइनेंशियल मैटर है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेज है, पारिवारिक फैमिली मैटर्स है, सर्विस मैटर है, लेबर डिस्प्यूट के मैटर्स हैं, और दूसरे रेवेन्यू से संबंधित मामले हैं। यानी तमाम तरह के ऐसे मामले जो राजीनामा योग्य है, उनमें दोनों पक्षकारों को बैठा करके बाद समझाइश
राजीनामा कराया जाता है और राजीनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय द्वारा जो मैटर रेफर किए गए उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा उसमें अवार्ड पास किया जाता है और वो अवार्ड है उसको आगे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि दोनों पक्षकारों की सहमति से वो फैसला होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न किसी पक्षकार की हार होती है और दोनों पक्षकारों के साथ एक सम्मानजनक समझौता है जिससे उनकी उसको निश्चित रूप से जीत मान सकते हैं और पक्षकारों का समय, श्रम और पैसा इससे बचता है। और पक्षकारों जो कि वर्षों वर्ष तक कोर्ट के अंदर जब मामला कंटेस्टेड होता है और उस मुकदमे को जब वो लड़ते हैं तो उसकी पैरवी के लिए उनकी कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है, वर्षों वर्ष लग जाते हैं और उनको एक फ्रूटफुल नतीजा नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से वो क्या है कि उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है। और जब समझौता हो जाता है राजीनामा के आधार पर तो उस राजीनामा से राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे लाखों मुकदमों का निपटारा होता है। और साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के मैटर भी रखे जाते हैं जो कि मुकदमा करने से पहले ही महज एक सादे कागज पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या दूसरे अन्य पक्षकार हैं वो अपने किसी भी विवाद को लेकर के आ सकते हैं और उस विवाद में मुकदमा करने से पहले एक समझाइश की प्रक्रिया से उस मुकदमे का, उस विवाद का अंत कर दिया जाता है और विवाद का भी सम्मानजनक तरीके से समझौता हो जाता है। तो आगे कोई मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस तरह से मुकदमे करने की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। और न्यायालय में भी जो अनेक बहुसंख्यक मुकदमों का अंबार लग रहा है उसकी संख्या को भी कम किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत एक राष्ट्रीय अभियान है और इसमें सभी पक्षकारों का बहुत ही फायदा है और जन कल्याण की भावना सर्वोपरि है। शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्यवाही कर रही। सीकड़ी में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने शनिवार को कार्यवाही करते हुए एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर स्पा सेंटर संचालिका सहित 5 युवकों को हिरासत में लिया। कार्यवाही के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को कोतवाली थाना पुलिस ने भी शहर के एक स्पा सेंटर पर कार्यवाही करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया था। लगातार हो रही इन कार्यवाहियों से साफ है कि पुलिस अब शहर में स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार पर सख्ती से नजर बनाए हुए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हमें आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि फैमिली थाई स्पा और सवेरा कॉफी कैफे इनमें अवैध गतिविधि संचालित हो रही है। तो मैंने टीम बनाकर वहां पर दबिश दी। तब 5 लड़के और एक जो स्पा ओनर थी उनको हम लेके आए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शहर की 200 फीट रोड पर अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क के दोनों ओर लोगों द्वारा किए गए कब्जों के कारण वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कतें सामने आ रही है। हालात ऐसे हैं कि रोजाना जाम जैसी स्थिति बन जाती है जिससे आमजन और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण के चलते सड़क संकरी हो गई है जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्यवाही की मांग की है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को खैरतल तिजारा जिले में वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायालय शैलेंद्र व्यास की अध्यक्षता में किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। न्याय को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में जिले भर में कुल 8 बेंचों का गठन किया गया। इनमें खैरतल जिला मुख्यालय पर 3 बेंच स्थापित की गई जबकि शेष बेंच विभिन्न तालुकाओं में संचालित रही। जिला मुख्यालय पर गठित प्रथम बेंच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास के साथ उपखंड अधिकारी किशन गढ़वास, मनीष कुमार जाटा एवं अधिवक्ता राम निवास सदस्य के रूप में भी मौजूद रहे। द्वितीय बेंच में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 किशन गढ़वास के साथ नायब तहसीलदार हिमांशु मीणा, अधिवक्ता प्रताप सिंह सदस्य रहे। वहीं तृतीय बेंच में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश मीणा तथा अधिवक्ता दिनेश कुमार सैनी ने भागीदारी निभाई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक साथ किया गया जिसमें बड़ी संख्या में पुराने एवं लंबित मामलों का निपटारा कर लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया गया। द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आज दिनांक 9 मई को खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और करीब अलग अलग जगहों पर 8
बेंचों की स्थापना की है, जिनमें सभी न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं और 7,000 मूल प्रकरण चिन्हित किए गए हैं लोक अदालत में। और इसके अलावा प्री लिटिगेशन के अंदर 5,000 केस लगभग हमने रखे हैं और पक्षकारों का निरंतर आना जारी है। और मैं समझता हूँ कि ये लोक अदालत पिछली लोक अदालत से ज़्यादा और प्रभावी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का हम निस्तारण कर पाएंगे। और इसमें खालसा सेक्रेटरी और जो हमारे सीएम हैं रणवीर जी, उनका काफ़ी जो है उन्होंने अच्छी तरह से इसकी तैयारी करी है और उसका ही जो परिणाम है वो अब शाम को जो पूरा है वो आएगा। अभी तक लगातार पक्षकारान आ रहे हैं, प्री लिटिगेशन के भी मुकदमे डिसाइड हो रहे हैं और लगता है 7,000 केसेस में से 6,000 केसेस का जो है आंकड़ा हम छू पाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कितनी बेंचों का गठन किया गया? 8 बेंचों का गठन किया गया है, जो मुंडावर, तिजारा, किशनबास और कोट कासिम और यहाँ पर है। और मेन हेडक्वार्टर के ऊपर 3 बेंचों का गठन किया गया है। थैंक यू सर। विधानसभा मुंडावर की ग्राम पंचायत खानपुर अहीर में राजस्थान सरकार के ग्राम विकास रथ अभियान के तहत विकास रथ पहुंचा। विकास रथ के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर जन कल्याणकारी योजना और सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। रथ के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों में उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने योजनाओं से जुड़ी जानकारी को ध्यानपूर्वक देखा। देर रात भगत सिंह सर्किल पर सड़क हादसा हो गया, जहां फॉर्च्यूनर और हुंडई वेन्यू कार की भिड़ंत हो गई। फॉर्च्यूनर कार काशीराम सर्किल से बिजलीगढ़ चौराहा की ओर जा रही थी, जबकि वेन्यू कार अंबेडकर सर्किल से बिजलीगढ़ चौराहा की तरफ आ रही थी। इस दौरान दोनों वाहन भगत सिंह सर्किल पर टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वेन्यू कार के एयर बैग खुल गए। हादसे के समय फॉर्च्यूनर में केवल चालक मौजूद था, जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। वही वेन्यू कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा दोनों गाड़ियों को थाने लाया गया। पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है। शहर में इंसानियत और संवेदनशील पुलिसिंग की मिसाल उस समय देखने को मिली जब आज अलवर पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को अगले वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए थाना परिसर का विजिट कराया गया था। इस दौरान ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा को एक बच्चे ने जानकारी दी कि उसके पिताजी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई थी जब उम्र 4 माह की थी। मेरा कल जन्मदिन भी है। सड़क हादसे में अपने पिता को खो चुके मासूम बच्चे का जन्मदिन ट्रैफिक थाना पुलिस ने परिवार की तरह मनाकर उसे खुशियों से भर दिया। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले भव्य के पिता की कुछ सालों पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन बच्चे के जन्मदिन के खास दिन को यादगार बनाने के लिए यातायात पुलिस आगे आई। थाना परिसर में संजय शर्मा ट्रैफिक इंचार्ज द्वारा बाजार से केक और गिफ्ट मंगाकर बेहद आत्मीय माहौल के बीच केक काटा गया और पुलिस कर्मियों ने तालियों के साथ बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यातायात थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर दुख सुख में साथ खड़ी रहना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ भव्य का जन्मदिन मनाया गया ताकि वह खुद को अकेला महसूस न करे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बच्चे को उपहार भेंट की और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जन्मदिन समारोह के दौरान भव्य के चेहरे पर दिखी मुस्कान ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। थाना परिसर में मौजूद लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की इस मानवीय पहल की सराहना की। लोगों का कहना था कि वर्दी के पीछे छिपा संवेदनशील दिल समाज को नई सोच और सकारात्मक संदेश देता है। यह आयोजन केवल एक जन्मदिन समारोह नहीं था, बल्कि उस मासूम बच्चे के लिए हौसला, अपनापन था। इस मौके पर यातायात प्रभारी संजय शर्मा, ग्रामीण के थाना प्रभारी राजेश चौधरी, विमल तिवाड़ी, स्कूल एमडी नरेश शर्मा, अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा आज जो हमने इस ट्रैफिक थाने का उनको विजिट कराया था, उसी दौरान हम सभी बच्चों से उनका परिचय ले रहे थे, इंट्रोडक्शन ले रहे थे। तो उसी दौरान एक बच्चे से जब उसका इंट्रोडक्शन लिया गया तो उसने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ रोड एक्सीडेंट में हो गई थी जब मेरी उम्र 4 माह के करीब थी और मेरा कल जन्मदिन भी है। तो हमें भी अजीब लगा और बहुत ही उस बच्चे के प्रति सहानुभूति दिखी। तो हमने भी और ग्रामीण टीआई साहब और हमारे समस्त ट्रैफिक थाने के द्वारा उस बच्चे का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया ताकि वो अकेला महसूस नहीं करे और वो अपनी इस जन्मदिन की खुशी को हमारे साथ सेलिब्रेट कर सके। तो इसलिए हमने उस बच्चे का, जिसका नाम किया है, बर्थडे सेलिब्रेट किया है।
और बच्चे के चेहरे पे थोड़ी खुशी दिखी तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये है। और हमने बच्चों को भी कसम दिलाई है कि भाई जब भी वो अपने परिजनों के साथ घर से बाहर निकलें तो कोई भी साधन यूज करें तो उस पर जो ट्रैफिक रूल्स के नियम हैं उनको फॉलो करें। और आमजन से भी मेरी ये अपील की जाती है कि शहर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स की पालना करें और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल पर बातें नहीं करना और ट्रैफिक रूल्स के जो भी चिन्ह हैं उनकी पालना करना, उनकी पूर्ण रूप से पालना करें ताकि आप सुरक्षित रहें। शहर में अनेक जगह सीवरेज लाइन डालने के बाद खोदी गई सड़क की ठीक से मरम्मत नहीं करने के कारण सड़कें खराब हो गई है और उन सड़कों पर वाहन चलाना चुनौती बन गया है। मोहिना बाबा की प्याऊ से गायत्री मंदिर पुलिस लाइन और कैंडलगंज सहित हाल ही में अनेक स्थानों पर सीवरेज लाइन डाली गई, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं करने के कारण सड़क में गड्ढे हो गए जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वही दुर्घटना होने की भी संभावना बनी हुई है। कैंडलगंज में सीवरेज लाइन डालने के बाद उसमें सिर्फ लाल रोड़ी भर दी गई है। यह रोड़ी अब गड्ढों से निकलकर सड़क पर फैल गई जिससे वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं और हादसा होने की संभावना रहती है। संबंधित विभाग को इस तरफ ध्यान देकर सड़क की समय रहते मरम्मत कराने की आवश्यकता है जिससे संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। कोटकसिम थाना पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध हथकढ़ शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बलवंत पुत्र चंद्रभान निवासी भोजराज का कोटकसिम व थाना शाहजहांपुर का स्थायी वारंटी है। आरोपी बलवंत के विरुद्ध पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध है। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर श्यामेश्वर धाम मंदिर में बाबा श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव के आखिरी दिन विशाल भंडारा के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर रामगढ़ कस्बा सहित पुठी, बोली खेड़ी, दोहली, निवाली आदि गांवों के हजारों धर्म प्रेमियों ने भंडारे में प्रसाद पाया। श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष जवाहर तनेजा ने बताया कि शनिवार को 5वें दिन वार्षिकोत्सव के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जिसमें रामगढ़ सहित आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति और श्याम सखा मंडल के अनेक सदस्यों ने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। साथ ही मंदिर के आसपास पंजाबी समाज, व्यापार मंडल, रामगढ़ सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने मीठा शरबत और ठंडाई आदि की छबील लगा सेवा दी। इस दौरान आसपास मेले जैसा माहौल बना रहा। स्थानीय दून वैली सेकेंडरी स्कूल अलवर में द्वितीय गेट का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर डॉक्टर BR अम्बेडकर मार्ग की ओर गेट नंबर 2 एवं स्कूल में स्मार्ट क्लास का भी आयोजन किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में प्रधानाचार्य से कहा कि आप सभी भूटानी बंधु पिछले 42 सालों से हजारों बच्चों को नाम मात्र के शुल्क पर इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार और प्रसार का अलग जगा रहे जो राष्ट्र की और समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इस अवसर पर निदेशक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि यह विद्यालय सरकार द्वारा आयोजित नगर परिषद, विधानसभा, लोकसभा चुनाव का पोलिंग स्टेशन है। यह 2 इलेक्शन बूथ है और अन्य सरकारी राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम भी लगातार होते रहते हैं। विद्यालय के डबल गेट होने से उन सब कार्यों को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संपन्न कराया जा सकेगा। इसके अलावा श्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए विद्यालय की सविता गुप्ता, नीलम अरोड़ा और अनुप्रिया नरूका को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर श्यामेश्वर धाम मंदिर में बाबा श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें चतुर्दिवस शुक्रवार रात को बाबा का भव्य दरबार सजा। सारी रात बाबा का गुणगान किया गया जिसमें श्याम सखा मंडल और श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चना कर बाबा की ज्योत प्रज्वलित की। अलवर से आए मनोज यदवंशी ने गणेश वंदना और बालाजी के भजनों के साथ शुरुआत कर बाबा के भजनों पर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। उसके पश्चात अलवर से आई कुमारी विजेता सक्सेना और धर्मवीर बरजवासी ने बाबा का गुणगान किया। तिजारा थाना क्षेत्र के ग्राम साला हेड़ा में 2 साल पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। गांव के एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी की बदमाशों ने युवक की बाइक को पीछे से टक्कर मारकर उसे सड़क पर गिराया, फिर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। हमले में युवक के दोनों पैर और एक हाथ टूट गया। घायल युवक का इलाज अलवर जिला अस्पताल में चल रहा है।
तो हम घर से कंपनी के लिए निकले गए, ड्यूटी जा रहे थे, तो हमें कोई पता नहीं था कि हमें कोई अचानक कोई हमला कर देगा। तो हम अपने घर से निकल लिए, हंसी मजाक कर जा रहे थे भाई हम दोनों, तो सीधे पीछे से गाड़ी इतनी स्पीड में टक्कर मारी कि हम गए खेत में, और तुरंत हमें लाठी डंडों से मारने लग गए रोड से उनके पास। कौन लोग थे वो हमारे पड़ोसी गांव के लोग हैं और उनके 2 यार दोस्त है कोई और। क्या नाम है, नाम पता है? उनका नाम, एक का नाम नीरज है, एक का नाम उसको बोलते हैं वो लोकेश नाम है, उसको फारूक बोलते हैं, उसका बुआ लड़का है, एक पंकज है और 2 रेवाड़ी के हैं, और बाकी नगर कहाँ के। तो हमला क्यों किया, क्या रंजिश थी? रंजिश पहले की पुरानी थी, 2-2.5 साल पहले की। क्या रंजिश? कुछ नहीं, वो हमारे गांव में एक इन्वर्टर चोरी हो गया था स्कूल से, सरकारी स्कूल से, तो ये वहां से चोर ले गए थे। तो मैंने रात को ड्यूटी से आया था 12 बजे, तो मैंने उनको देख लिया था। देखने के बाद मैंने कहा कॉल भी की रात को ही मैंने, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कॉल ना उठाई। मैं सुबह कॉल कर कह रखी बात हो, पेट्रोल खत्म हो गया, किसके हो गया, मन्ना जो हम वही उठा के ले गए ना गाँव के सरकारी स्कूल को है, और वापिस रख दिया ने, इसने 8,000-9,000 में भेज दिया। अब हमारे प्रिंसिपल साहब ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी शेखपुर थाने में। अब उनको पता लग गया था, मंजीत ने देख लिया था, तो मेरे को बुला लिया वही थाने में, तो मेरे से पूछ लिया, मैंने सच्चाई बता दी, मैं इतनी बात थी बस। उसका बदला लिया, ये 15-20 दिन जेल काट गए, तो उसके बाद में बदला लिया है। किस चीज से हमला किया आपको? डॉक्टर गंगा सर सरिये के पास रोड वाले। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए मरीज की साइकिल को चोर पार कर ले गए। वहीं पर एसडीएम, तहसीलदार, बिजली पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा थाना के कार्यालय संचालित है, उसके बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में आए दिन चोरी का सिलसिला जारी है। बरखेड़ा निवासी किशोर लाल अस्पताल परिसर में साइकिल खड़ी करके डेंटिस्ट के पास गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा था। पीछे से उनकी साइकिल को चोर पार कर ले गया। पीड़ित किशोर लाल ने बताया कि वह दांत के दर्द से परेशान था, जहाँ डेंटिस्ट को दिखाने गया और वहाँ इलाज करवा कर वापस आया तो उसकी साइकिल गायब मिली। वही अस्पताल के सफाई कर्मी भगवान वाल्मीकि की भी साइकिल यहां से पार हो चुकी है। आठ मई को रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर द्वारा विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर एस मित्तल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईपीएस प्रियंका रघुवंशी अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रही। कार्यक्रम के प्रारंभ में सर हेनरी डुनेट की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ किया गया। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान के पश्चात रक्तदान शिविर प्रारंभ किया गया। इस मौके पर सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने 75वीं बार रेड क्रॉस सेक्रेटरी डॉक्टर रूप सिंह ने 56वीं बार, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 27वीं बार स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। कई नए सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर पहली बार स्वैच्छिक रक्तदान किया। कुल 40 यूनिट्स रक्तदान किया गया। आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के दिन 8 मई को मैं भी आज अपना स्वैच्छिक रक्तदान कर रहा हूँ और यहाँ पर आज बहुत बड़ी संख्या में रक्तदाता एकत्र हुए हैं जो अपना स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो रक्तदान हो रहा है रेड क्रॉस भवन मोती डूंगरी के अंदर कार्यक्रम ये प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं गिरीश गुप्ता सेंट जॉन्स का चेयरमैन हूँ। मेरे पास में ही हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रूप सिंह जी, वो भी स्वैच्छिक रक्तदान दे रहे हैं। उसके पास में डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हैं, वो भी स्वैच्छिक रक्तदान दे रहे हैं। वहाँ बहुत सारे यूथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे जरूरतमंद लोग जो कि जिनको ब्लड की जरूरत होती है, प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, प्लाज्मा की जरूरत होती है, उनके घर परिवार में कोई ऐसा डोनेट करने वाला नहीं होता है, उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। और निश्चित बात है जैसे गौदान कहते हैं वैसे ये रक्तदान भी महादान है। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि आज के दिन आप नहीं करें, लेकिन जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करके देखें। करोड़ों रुपए आप कमा लेंगे तो भी वो आपको सुखद अनुभूति नहीं होगी जो कि आपको एक बार रक्तदान करने से होगी, क्योंकि 1 यूनिट रक्तदान से तकरीबन 3 व्यक्तियों की आप जान बचा सकते हैं। मात्र 350 ml 1 यूनिट में होता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 12.5 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए, 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए, किसी भी तरह के कोई नार्कोटिक ड्रग्स या कोई उसका सेवन ना करते हो, ड्रिंक करके आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तंबाकू च्युएबल वाले डोनेट नहीं कर सकते। इस तरह की आपको ये भी ध्यान रखना है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो पहले पुराना मिथ्या था कि रक्तदान करने से आनुवंशिक कमजोरी आती है या स्किन डिजीज हो जाती है या कमजोरी रहती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, ये सब भ्रांतियाँ हैं। इसका मैं जीता जाता उदाहरण आपके समक्ष हूँ। आज मैं 75वीं बार रक्तदान दे रहा हूँ, तो ये सभी भ्रांतियों को दूर करके आप एक स्वैच्छिक रक्तदान देकर एक मानवता का पाठ पढ़ाएं और अपना एक मानवता का धर्म निभाएं। जय हिंद, जय भारत।
कोतवाली थाना क्षेत्र के खदाना मोहल्ले में कूलर से करंट लगने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। परिजन बालक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि बालक अंश सैनी खदाना मोहल्ले का रहने वाला है और कूलर से उसके करंट लग गया। वह मौके पर करंट से अचेत हो गए। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। माता पिता मजदूरी करने गए हुए थे। पीछे से हादसा हो गया। पड़ोसी ने परिजनों को सूचना दी। उसके बाद परिजन घर पहुंचे, बालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां बालक को मृत घोषित कर दिया। मेरे को सूचना मिली थी करंट से मरा है, बस इतनी सूचना मिली थी। तब मैं छुट्टी पैसे लेके फिर यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल। क्या नाम था बच्चे का? बस अंश। कितने वर्ष का है वो? लगभग 8-9 साल के करीब। 8-9 साल का। और भी ज्यादा तो घर पे उस टाइम कोई था या नहीं था? नहीं, ये तो मालूम नहीं मुझे घर पर, क्योंकि मैं ड्यूटी पे चली गया था ना कंपनी से। उसके बाद में फिर आप आए? उसके बाद में आया। क्या सूचना दी आपको? सूचना दी थी मैंने, हॉस्पिटल में करंट से एक्सपायर हो गया, ये सूचना मिली थी। फिर और फोन काट दिया तो फिर बात नहीं कर पाया, मैं तुरंत भाग गया। अब यहाँ से भी बता रहे हैं डॉक्टर से अभी बात नहीं हुई। नहीं, अभी क्या पता लग रहा है आपको? अभी तो कुछ ज्यादा खास पता नहीं लग रहा है। मुझे तो हो लिया है, काफी देर को करंट आया इसके। घर पे नहीं था ना? घर पे नहीं। क्या कूलर बना रहा था, क्या कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ अंदाजा नहीं है मुझे। लगा कूलर से ये करंट? हाँ, कूलर से ही लगा है। नारायणपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही नकबजनी की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सक्रिय डोडियो गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 1 नकब, 1 पलास तथा 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए। पूरी कार्यवाही डीएसपी बांसुर मेगा गोयल के सुपरविजन में की गई, जिनकी निगरानी और तकनीकी रणनीति से पुलिस को यह महत्वपूर्ण सफलता मिली। पुत्र रामचंद्र जाट विजयपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि गई रात यानी कि 21 अप्रैल की रात को उनके घर का जंगला तोड़ के कुछ लोग प्रवेश किए, सोने चांदी के जेवरात और 25,000 रुपये और 5 किलो घी की चोरी करके ले गए। वो जब सुबह जगे तो उनको इस घटना के बारे में पता चला। उनकी रिपोर्ट पे नारायणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ नारायणपुर रोहिदास जी के नेतृत्व में हमने टीम गठित की। टीम ने कई संदिग्धों से पूर्व चालानशुदाओं से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज, साइबर सेल से तकनीकी विश्लेषण इत्यादि माध्यमों से हमने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया और कड़ी पूछताछ के बाद हमने 3 बावरिया जाति के लोगों को आज इस वारदात के किए जाने में गिरफ्तार किया है, जिनमें है भीम सिंह सन ऑफ पप्पू बावरिया, दूसरा है राकेश उर्फ लल्लू पुत्र श्री गिरिराज बावरिया और तीसरे हैं हरकेश उर्फ मटाणी पुत्र गिरिराज जाति बावरिया। तीनों ही दौसा जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले दौसा में डेरे डाल के निवास करते थे। इन आरोपियों से हमने कड़ी पूछताछ की है। पूछताछ में ये सामने आया है कि इनमें से जो एक आरोपी है भीम सिंह, पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पूर्व में कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। आरोपियों से हमने वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक, 1 लोहे का नकब, 1 प्लास, 3 मोबाइल और फर्जी नंबर प्लेट जब्त किए हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। और अभी अभियुक्तों से इस घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। आसपास हुई चोरियों के बारे में भी गहनता से पूछताछ जारी है। अग्रिम जैसी भी चीजें जांच में सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आप बताएं कि भी हैं, जैसे ये दौसा के के अभी तक 10 मुकदमे सामने आए हैं और भी हम कई थानों से रिकॉर्ड मंगा रहे हैं। अभी तक इसके 10 मुकदमे हमारे सामने आए। 10 मुकदमे अगर हम बात करें तो उसमें जैसे चोरी कितने मुकदमे और अन्य अपराधी मुकदमे? जितने भी मुकदमे हैं ज्यादातर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के ही हैं और ये लोग पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। कितने समय से कर रहे हैं ये लोग? पिछले कई वर्षों से ये इसमें लगे हुए संलिप्त हैं। ये जुराइम पेशा टाइप के लोग हैं, अपराध को ही अपना पेशा समझते हैं। कई वर्षों से ये चल रहे हैं। बरामदगी की अपन बात करें तो कि पुलिस ने और क्या क्या बरामद किया है इनके अलावा? अभी घटना में प्रयुक्त जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसके अलावा जो ये माल जो भी चोरी हुआ है उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसमें हमारे पास अच्छी लीड है। जल्दी ही माल की, पैसे की और जो भी चोरी हुआ है उसकी रिकवरी की जाए। बता रहे हैं कि आप दौसा के ये आरोपी हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या है यहाँ का कोई लोकल व्यक्ति है जो? नहीं, ये लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पर ये डेरा डालते हैं, अमूमन ये उसके आसपास के जिलों में 100-150 किलोमीटर की रेंज में चोरियां करते हैं। वर्तमान में ये अभी हमारी जानकारी में आया अलवर जिले के किसी क्षेत्र में डेरा डाल के निवास कर रहे हैं और
आसपास के कई जिलों में इन लोगों का अपराध क्षेत्र है और वहाँ पर ये चोरियाँ करते हैं। रात में जाते हैं, अपराध करते हैं और सुबह लोगों के उठने से पहले वापस आ जाते हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।